9 सितंबर ये था वो दिन जब दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स इंडिया आई। लेकिन क्यों 9 और 10 सितंबर के इस इवेंट की खबर न्यूज चैनल्स एंड सोशल मीडिया पेजेस पे महीने भर पहले से ही वायरल होना शुरू हो गई। एंड आखिर है क्या ये इवेंट जिसके लिए टॉप नॉच सिक्योरिटी, हाई लेवल कमांडोज एंड 4200 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया, जिसे दुनिया भर में G20 का नाम दिया गया है एंड जिसकी होस्ट कंट्री इस साल इंडिया है। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। क्या आपके भी दिमाग में यही ख्याल चल रहा है? तो आज समझते हैं इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो FAQ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक्चुअली G20 की शुरुआत आज नहीं 1999 में ही हो गई थी, जब दुनिया भर के फाइनेंशियल मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स आते थे और डिस्कस करते थे कि कैसे हम दुनिया में फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सकते हैं। लेकिन उस टाइम भी ये बनी क्यों और ये देश कौन से हैं? ये बनी थी 1997-98 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, जिसने पूरी दुनिया को ही हिला के रख दिया था। तो इन्हें सोचा अकेले तो नहीं, अब हम सबको साथ में आके ही कुछ करना पड़ेगा। और बात करें कि कौन से देश हैं इसमें, तो भाई नंबर तो इसके नाम से ही पता चलता है। G20 यानी 20 देशों का समूह। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया, अर्जेंटीना, फ्रांस, जापान, ऐसे 19 देश इस समूह का हिस्सा हैं एंड 20वां है यूरोपियन यूनियन। लेकिन भाई ये 20 मिलके क्या ही कर लेंगे? आपको बता दूं कि ये 20 मिलके दुनिया की 85% GDP, 75% ग्लोबल ट्रेड और तो और 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तो हो गई फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात। लेकिन फिर इन्हें सोचा कि भाई कब तक फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सिर्फ देखते रहेंगे, बाकी चीजें भी तो काफी इंपॉर्टेंट हैं। 2007 तक जो सिर्फ फाइनेंशियल मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स आते थे, इनने उसे भी अपडेट करके हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट कर दिया। और फिर ये मीटिंग भी हर साल अलग अलग देशों में होने लगी। पिछले साल G20 इंडोनेशिया में हुआ था, अगले साल ये ब्राजील में होगा एंड ऑब्वियसली इस साल ये हमारे इंडिया में हो रहा है। G20 का वेन्यू प्रगति मैदान को चुना गया है और तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। शानदार से शानदार गाड़ियों से लेकर टॉप नॉच सिक्योरिटी तक, लाजवाब डेकोरेशन से लेकर रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तक, हर चीज का पूरा ध्यान रखा गया है। आप कहेंगे हमारा जवाब तो अभी तक नहीं मिला। इंडिया को ये सबमिट कराने से क्या फायदा है? आपको बता दूं कि इसमें इंडिया का फायदा ही फायदा है। सबसे पहला, ग्लोबल रिलेशंस। इंडिया पिछले कुछ सालों से ऑलरेडी अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए काफी फेमस है। और फिर एक मौका जिसमें आप दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स को अपने यहाँ बुला के खातिरदारी करें, तो क्या ही बात है। इससे दूसरे देशों से रिसोर्सेज मिलने में एंड कंट्रोवर्सी से बचने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। और क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री में आते हैं, तो ये इंडिया की इमेज एंड रेपुटेशन के लिए काफी अच्छा साबित होगा। इंडिया में होस्ट करने के कारण ग्लोबल डिसीजंस में अपना पॉइंट रखने का भी इंडिया को ज्यादा मौका मिलेगा। एंड इससे एक चीज और होगी, वो है हमारा कल्चर, ट्रेडिशन एंड काबिलियत दुनिया में फेमस। अगर हम आने वाली कंट्रीज की बात करें तो G20 में उन 20 कंट्रीज के अलावा कुछ गेस्ट कंट्रीज को भी इनवाइट किया जाता है, जिसमें इस साल आ रही हैं स्पेन, सिंगापुर, नाइजीरिया, UAE और कुछ और कंट्रीज। अब आप कहेंगे इतनी सारी बड़ी बड़ी चीजों के फैसले सिर्फ 2 दिन में हो जाएंगे? नहीं, ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ मीटिंग है जिसे समिट ऑफ स्टेट लीडर्स भी कहा जाता है। डिपार्टमेंटल मीटिंग्स भी होती हैं, जैसे फाइनेंस वालों की मीटिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर की मीटिंग, लेबर सेक्टर के लिए अलग मीटिंग एंड मेनी मोर। दोस्तों G20 जैसी चीजें
हजारों करोड़ों रुपए का खर्च एंड आम आदमी के रेगुलर एक्टिविटीज में परेशानी का कारण बनती हैं। पर क्या ये चीजें वर्थ इट हैं? आपके क्या व्यूज हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड भूलिएगा मत FAQ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।